लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे वेद प्रकाश वर्मा के चुनावी कार्यालय का अंतरिक्ष सैनी की धर्मपत्नी प्रतिभा सैनी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब लक्सर नगर पालिका की बागडोर भी युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने कोई विकास नहीं किया है। बरसात के दिनों में पूरे लक्सर नगर में जल भराव रहता है और नहीं रेल अंडरपास की कोई सुविधा है। नगरवासियों को शुद्ध पेयजल भी नहीं मिल रहा है और प्रत्येक दिन नगर में जाम से लोगों दो चार होना पड़ता है। इस दौरान संजीव लोचन, गुड्डू लोचन, रॉबी सार, कमला कश्यप, कमला पांडे, गायत्री, सचिन विश्वास आदि ने अनेक उपस्थित रहे। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हम पूरे के पूरे सपोर्ट में भैया के खड़े हैं। संजय भैया को अपना वोट देकर भारी मतों से जिताएं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। संजय भैया जैसा हो, युवा नेता कैसा हो, संजय भैया जैसा हो। सबसे पहले तो संजय भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि वो भारी मतों से विजयी हुए, क्योंकि एक वो युवा है, ईमानदार है, कर्मठ है और लगनकारी है। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो शासन प्रशासन जनता सबके बीच में लोकप्रिय हो और लड़के अपना हक ले। हक लेने के लिए सरकारी तंत्र से लड़ना आसानी बात नहीं होती है, लेकिन इनमें वो कैपेबिलिटी है कि ये पूरा करेंगे उसे। मैंने कार्यालय कल जो आज खोला है, ये युवाओं के प्रेरणा से इस कार्यालय को खोला है। युवा शक्ति ने मुझे कहा कि आपको एक बार ये संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले 10-15 सालों में जो स्थितियां लक्सर नगर की रही है, मैंने शमशान भी देखे, कब्रिस्तान भी देखे हैं, जिनके नाम पे कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार इस नगर पालिका क्षेत्र में हुआ। 6-6 बार एक शमशान घाट के टेंडर छूटते हैं। तो मैं ऐसी व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहता हूं जिसमें नगर पालिका जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो और नगर का विकास, जैसे सड़क, नाली और स्वच्छ जल की व्यवस्था, इन सब के लिए तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। नगर की मुख्य समस्या फिलहाल वर्तमान में आप देखें जल निकासी की है। किसी चेयरमैन ने आज तक ये प्रयास नहीं किया कि नगर के नालों को कैसे, जो रजवाए वगैरह हमारे पास लगते हुए पथरी क्षेत्र के, पथरी नदी का जो उद्गम है उसमें जाके घेरे जाए। कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कमीशन खाने के लिए नाले बनाने और सड़कें तोड़नी, इसी में ही आपकी पालिका चल रही है। पिछले 15-20 साल हो चुके, आज यही स्थिति फिर से चल रही है। उसे मुक्त कराना मेरा एकमात्र उद्देश्य रहेगा। युवाओं के लिए मैं विशेष रूप से काम करना चाहता हूँ। मेरी दिली इच्छा यह है कि मैं युवाओं के लिए, चाहे खेल जगत हो, चाहे उनकी शिक्षा का हो, कोई उच्च शिक्षा प्रशिक्षण मैं नगर पालिका क्षेत्र से उन्हें दे सकूं, उनके लिए कृत संकल्पबद्ध हूँ। मैं सबसे पहले संकल्प युवाओं के लिए लूंगा। इस युवा शक्ति ने जो जोश मेरे अंदर इस चुनाव लड़ने का भरा है, मैं उसके लिए इस युवा शक्ति का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, कृतज्ञ हूँ उनका। मैं तो ऐसी कामना करता हूँ आप भी मेरा सहयोग दें। जितने रेल से जुड़े हुए मुद्दे, भाई साहब पिछले कोरोना के टाइम से आज तक कितनी ट्रेनें लक्सर क्षेत्र से छीन ली गई। मैंने चलती ट्रेन से उतरते अंडरपास पे लोगों को देखा है। आप ये देखें, जो रेलवे का ये आपका बहादुरपुर जो फाटक है, वहां चलती ट्रेन से मैंने महिलाएं रोजगार के लिए उतरती हुई देखी है। भाई साहब बड़े दिल को विदारक क्षण है वो लोग, और मैं चाहता हूँ कि ट्रेनें लक्सर से छीनी गई, उन ट्रेनों को दिया जाए वापस। इसके लिए मुझे चाहे जाके दिल्ली में धरना देना पड़ेगा तो मैं जरूर दूंगा।